हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पे, जो कि ठाकुर सर 11-12 ठाकुर सर एकेडमी का ही बेहतरीन सा पार्ट है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर कवर अप किया था इंग्लिश मीडियम में। अब हम शुरू करने वाले हिंदी मीडियम में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम लोग इसके ऊपर देखने वाले हैं सारे के सारे। इस चैनल के ऊपर में सारे के सारे कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का ही हिंदी वर्जन है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर के अंदर में हम लोग आज सीखने वाले हैं परिभाषा क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिभाषा क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म क्या है, उसका गुण क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, वो सीखना है इसके अंदर में। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने ऐप के बारे में बताते चलूँ, क्योंकि जो मेरा ऐप है उसी के अंदर में आपको यहाँ पर जो क्लासेस करवाया जा रहा है यूट्यूब पे, उसका पीडीएफ नोट्स हमारे ऐप पर ही मिलेगा। हमारा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध मिलेगा। वहाँ पर 11-12 के कोर्सेस अवेलेबल हैं, जेईई मेंस एडवांस के, एमआईसी एमजीसी बीएससी के लिए सीयूईटी का कोर्स अवेलेबल है, लाइव कोर्सेस रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, हर एक क्लास का डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। टीचर से कभी भी बात कर सकते हैं, हमसे या हमारे बहुत सारे कलीग पढ़ा रहे हैं हमारे ऐप के ऊपर में, फिजिक्स के भी सर क्लास ले रहे हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। उनके कोर्सेज में जाके हर एक कोर्सेज पर अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं। और यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस चल रही होती है, यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस चल रही है, उसका सारा का पीडीएफ आपको फ्री में इस ऐप पर मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल के रूप में। और किसी भी तरह का जानकारी चाहिए आपको किसी कोर्स के रिगार्डिंग, या ऐप में कोई परेशानी हो रही है, तो आप इस नंबर पे 9155545177 पे कॉल करके पता कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा का, डेफिनेशन का। डेफिनेशन क्या होता है सर, और आसान शब्दों में बताऊंगा, ज्यादा खिंचाई नहीं करना है। अगर सपोज करो कि साइन थीटा बराबर लिख दिया आपने एक्स है, साइन थीटा बराबर एक्स लिख दिया, साइन का एंगल यहाँ पर, साइन का जो कोण है वो थीटा है, उसका वैल्यू एक्स के बराबर है। तब ये जो कोण है इसको छोड़ करके साइन को इधर भेजिएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा अपने पास में साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। यही हमारा डिफिनीशन, बस इतना सा मात्र समझिएगा। इसको हम पढ़ते हैं हम लोग साइन इनवर्स, को पढ़ते हैं हम लोग साइन इनवर्स। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर कहा जाए तो बाकी का भी डिफिनीशन इसी प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। मतलब इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो इसी प्रकार से आप कॉस का भी डिफिनीशन को बता सकते हैं, कॉस का परिभाषा क्या होगा, कॉस इनवर्स का, वो भी बता सकते हैं। यानी सर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बनेगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स में एक्स, थीटा इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स है। और टेन थीटा बराबर लिखा हुआ अपने पास में एक्स है, तो थीटा बराबर में सर टेन इनवर्स में एक्स है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से कॉट थीटा बराबर में एक्स लिखा हुआ है, तो थीटा इज इक्वल टू में सर कॉट इनवर्स में एक्स होने वाला है। अगर हम सेक इनवर्स, सेक थीटा बराबर अगर हम बोल रहे हैं सर एक्स है, इसका मतलब थीटा बराबर में सर सेक इनवर्स एक्स होगा। वैसे ही अगर बात करेंगे कॉसेक थीटा बराबर एक्स हुआ, तो थीटा बराबर में कॉसेक इनवर्स एक्स होगा। मैं सीधा सीधा बात बताऊं एकदम आसान शब्दों में, तो साइन का जो एंगल है, साइन का जो एंगल है अपने पास में, वो साइन का जो कोण है, साइन का कोण है वो थीटा है। साइन का कोण क्या है सर, थीटा है। साइन का कोण यानी साइन का पार्टनर थीटा है, साइन का दोस्त थीटा है, साइन का दोस्त थीटा है। साइन ने क्या किया, अपने दोस्त को छोड़ दिया, दोस्त मतलब थीटा को छोड़ दिया, और थीटा को छोड़ के उस साइड चला गया, माथे पर -1 दिखाई देने लगा। यानी कि भैया उसने उसके ऊपर में कलंक लग चुका है कि तुम इसको अपने दोस्त को छोड़ के मेरे पास पहुंचे हो, तो इसीलिए तुम्हारे माथे पर -1 रहेगा, जिसको पढ़िएगा साइन इनवर्स। ठीक है, साइन का मित्र कितना भाई, थीटा, साइन का दोस्त कौन है, थीटा।
साइन का दोस्त थीटा है तो साइन ने अपने दोस्त थीटा को छोड़ दिया और उस साइड चला गया। उस साइड जैसे ही गया तो साइन के ऊपर लग गया -1। ये इसकी पहचान है कि उसने दोस्त को यानी थीटा को छोड़ के इस साइड आया है। तो भैया इसका मतलब इसको हम साइन के ऊपर -1 लगा देंगे, पावर नहीं बोलेंगे, साइन इनवर्स x बोलेंगे इसको। अगर उल्टा गेम हो जाए तब मतलब सर ये इस साइड आएगा तो फिर माथे पर से कलंक हट जाएगा, भैया अपने दोस्त के पास आ गया है तो साइन इनवर्स इस साइड जाके साइन थीटा बन जाए। तालियां दोनों तरफ से बजानी है, मतलब साइन थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स इस साइड आएगा तो साइन थीटा बराबर x। ठीक है बंधु। उसके बाद आते हैं सर इसके प्रिंसिपल वैल्यू का मुख्य मान क्या होता है, साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, मुख्य मान के बारे में अध्ययन करना है। यहाँ पर मुख्य मान क्या होता है, मुख्य मान बोलो, चाहे यहां पर से बोल सकते हो त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो उसके प्रांत क्या होते हैं, उसके प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। प्रांत को हम लोग बोलते हैं डोमेन, प्रांत मतलब हुआ सर डोमेन, प्रांत मतलब यहां पर से अगर बात करें तो ये हो गया अपना डोमेन, यह है सर प्रांत, ऐसे कलर में लिख दिया ना भाई साहब ने। ये हुआ परिसर, परिसर का मतलब होता है भैया इसका रेंज क्या है, इसका औकात क्या है, भैया आपको अपने घर में ही रहना है, परिसर उसका अपना घर हो गया। दिख भी रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है शायद, यहाँ पर मैं इसका थोड़ा ये जो है डोमेन का मतलब हो गया सर प्रांत, अब परिसर का मतलब हो गया सर रेंज। मतलब यहां पर से ये समझना है कि साइन इनवर्स का मान और साइन इनवर्स का जो डोमेन क्या है, प्रांत क्या है, वो समझना है। और जो रेंज होता है यानी कि परिसर जो होता है, इस परिसर को ही कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं सर इसको, प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि मुख्य मान, यानी कि मुख्य मान। यहां पर ये मुख्य मान सीखना है। y बराबर अगर साइन इनवर्स x है, y बराबर अगर साइन इनवर्स x है तो उस केस में x का जो मान होगा, x का मतलब सर, x का मान मतलब सर डोमेन इसका क्या होगा, प्रांत क्या होगा सर, तो -1 से +1 तक। इसी चीज को आप लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल में -1 से +1। वो उस केस में थीटा का मान, अरे बाबा थीटा लिख दिया इधर में, उधर में y लिख दिया, ओहो इसमें y होगा, में यहां पर थीटा नहीं होकर के ये y होगा। तो y का जो मान होगा सर, y का मान मतलब किसका मान, y का मान मतलब किसका मान सर, साइन इनवर्स का मान। y का मान मतलब साइन इनवर्स का मान कैसा होगा सर, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। समझ रहे हो बात, बहुत बड़ी। अगर कॉस के बारे में बात करेंगे तो कॉस इनवर्स का जो है, कॉस इनवर्स x का जो मान होता है वो कितना, साइन इनवर्स के बाद आता है हम लोग कॉस इनवर्स पे। कॉस इनवर्स का जो, कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू है x मतलब प्रांत का जो मान होगा वो भी -1 से +1 तक, बस उसका परिसर का मान चेंज हो जाएगा 0 से लेके पाई तक। साइन इनवर्स का -π/2 से +π/2 और कॉस इनवर्स का 0 से लेके पाई तक। घबराना मत, बाद में मैं ट्रिक बता दूंगा, एक ट्रिक में याद रखोगे सभी याद हो। सेक इनवर्स का जो होता है, सेक इनवर्स का जो मान साइन लेता है वो मान सेक नहीं लेता, बस 1 और -1 को छोड़ के। यानी कि ये -1 से ऊपर रखना है, इसका -1 से नीचे, -1 और -1 से नीचे, और साथ में +1 +1 से ऊपर। मतलब साइन इनवर्स सॉरी कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन है, प्रांत है, वो कहां से कहां तक सर, तो -1 और उससे नीचे, +1 और उससे ऊपर। और इसका जो रेंज है, रेंज का मतलब y का वैल्यू वो कितना है सर, -π/2 से +π/2, बस
जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो पे कॉसेक का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता। ठीक है, सेक के बारे में बात करेंगे तो सेक का रेंज सेम होता है, कॉसेक की तरह होता है, डोमेन कॉसेक की तरह होता है, रेंज होता है साइन की, हाँ रेंज होता है कॉस इनवर्स की तरह, जीरो से लेके पाई तक, लेकिन पाई बाय 2 को छोड़ के। tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब सभी रियल नंबर। या फिर अगर हम बात करेंगे इसमें तो y का जो मान होता है वो माइनस पाई बाय 2 से बड़ा होता है, प्लस पाई बाय 2 से छोटा होता है, बीच में होता है, इक्वल नहीं होता इसमें। इसका मतलब यहां से यहां तक, यानी कि माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच का जो नंबर होता है, दैट इज वो कहलाएगा अपना सर रेंज, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। अब वही कॉट इनवर्स का डोमेन की बात करेंगे तो वही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, और रेंज की बात करेंगे तो जीरो से लेके पाई तक। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज से बता रहे हैं सर, सुनो ध्यान से सुनो, मैं एक बेहतर सा ट्रिक बता देता हूं, आपके फायदे की बात है, उतना तामझाम आपको याद नहीं रखना है। एक सुंदर सा ट्रिक बताता हूं, जिस ट्रिक को आप याद रखोगे बस काम बन जाएगा। छोटा सा बात है, हमारे पास में सर ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, आप सभी को पता होगा। इसको हम लोग बोलते हैं जीरो, इसको बोलते हैं पाई बाय 2 बोलते हैं, भाई साहब इसको बोलते हैं पाई। और जब इधर से घूम रहे हैं तो ऐसा होता है, जब इधर से घूमेंगे तो ये होता है माइनस पाई बाय 2। और ये भी पता होना चाहिए कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो जीरो से लेकर के पाई बाय 2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, लेकिन सुनो ध्यान से सुनो, मैं बात कर रहा हूं यहां पर, अगर अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप इसको देखिए जरा सा, इसको देखिए, किसको सर? साइन इनवर्स को देखिए, और सेक इनवर्स को देखिए, और टैन इनवर्स को देखिए। तीनों में खास बात है, इधर से कोई मतलब नहीं है। तीनों में खास बात है कि माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई 2 तक चलता है, देख लो, टेन सेक का भी और टेन का भी। माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 का मतलब ये हो गया कि भैया यहां से चलना स्टार्ट करो, यहां तक आ जाओ, बस ख्याल रखना पाई बाय जिस पर इन्फिनिटी होगा उसको छोड़ देना है। जैसे 90 पर 10 इन्फिनिटी होता है तो उसको छोड़ देना, जीरो पे कॉसेक का वैल्यू इन्फिनिटी होता है उसको छोड़ देना है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो साइन 10 और कॉसेक, साइन 10 और कॉसेक जो होता है, ये तीनों जो होता है, ये तीनों, इस तीनों में इनवर्स लगा लो, इस तीनों में इनवर्स लगा लो। इस तीनों का वैल्यू जो है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट में कब होगा? जब सामने बंधु प्लस दिखता हो, उसके सामने जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो प्लस दिखता हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस दिखता होगा तो समझ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो जादू भरी बात है, हमने आपको सिखा दिया, प्लस दिखने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब माइनस दिखने पर फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब साइन कॉसेक और टेन का इसका रेंज हमेशा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। समझ रहे हो बात? आइए सर, अब बढ़ते हम लोग इस दुनिया में। सर कॉस का और उसके बाद कॉट का, सेक का और कॉट का, इस तीनों का कहानी होता है जीरो से पाई, जीरो से पाई, जीरो से पाई। बस उस पॉइंट को, उस बिंदु को छोड़ देना है जिस पे वो इन्फिनिटी हो जाता है और परिभाषित हो जाता है। तो जीरो से पाई का मतलब हो गया सर यहां से स्टार्ट होते हुए, मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा हूं सर? मैं बात कर रहा हूं यहां पर कॉस इनवर्स का, सेक इनवर्स का और कॉट इनवर्स। इस तीनों के सामने, इस तीनों के सामने अगर प्लस है तो समझ जाओ कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और माइनस है इसका मतलब समझ जाओ कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब यही जो सामने नंबर्स होंगे इनवर्स के सामने, उसी से डिसाइड हो जाएगा किस क्वाड्रेंट में। तो
इसमें अगर बात करूं मैं तो यहां पर से ऐसे याद रख सकते हैं आप, कलर कॉम्बिनेशन कर देता हूं मैं। यहां पर ये जो है पिंक पिंक पिंक, अब आपको समझ में आ गया होगा। येलो वाले से येलो वाले को याद रखो, यानी कि आपको यहां पर यह समझना है कि भैया साइन, टेन और कॉसेक का मान हमेशा प्रथम क्वाड्रेंट में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, या फिर फोर्थ में होगा, चौथा चतुर्थांश में। और कॉस, सेक और कॉट का फर्स्ट और फोर्थ में, दोनों में से किसी एक में हो। समझ रहे बात? फर्स्ट और फोर्थ में। ये फर्स्ट में पॉजिटिव होने पर फर्स्ट, निगेटिव होने पर सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी, कॉस, सेक और कॉट का फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तीसरा क्वाड्रेंट का जो है, तीसरा क्वाड्रेंट का कोई उपयोग नहीं है। इनवर्स में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई उपयोग नहीं है। कोई इसका इस्तेमाल नहीं। क्या बंधु? सिंपल। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर से, एकदम आसान तरीका बता दूं, फर्स्ट और फोर्थ में कौन कौन रहेगा? साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। क्या भाई? और उसके बाद बात करूंगा सर, फर्स्ट और सेकंड में कौन कौन मिलेगा? फर्स्ट और सेकंड में कौन रहेगा? तो कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। बस इतनी बात तो बात याद रखनी है आपको। सिंपल है ना? बिल्कुल सर, एकदम आसान। इतनी सी बात याद रखिए, आपका पूरा का पूरा मुख्य मान का टेबल याद। इससे ज्यादा कुछ हाथापाई करना ही। आइए सर, त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म के बारे में बात करते हैं, इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात। सबसे पहला प्रॉपर्टी है सर, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स साइन है, साइन इनवर्स साइन है, साइन इनवर्स साइन लिखा हुआ अपने पास, साइन इनवर्स साइन थीटा है। देखो यहां पर ये दोनों सेम है, साइन ये भी साइन ये भी है। कोई एक इनवर्स लेके बैठा हुआ है, दोनों भाई साहब को घर भेज दो लड्डू बेचने के लिए, और थीटा थीटा यानी कि सामने वाला जो एंगल है वही उतर के आ जाएगा। बस इस केस में थीटा का मान जो होगा -π/2 से +π/2 तक, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का आंसर है, साइन इनवर्स का आंसर हमेशा -π/2 से +π/2 तक होता है। और इस केस में थोड़ा सा टाइपिस्ट जी ने कर दिया बदमाशी। और यहां पर भी अगर आप देख रहे हो तो मेरे ख्याल से ये देख रहे होगे, एक साइन है दूसरा भी साइन है, इनवर्स के साथ है, तो डायरेक्ट लिखोगे x। और उस केस में x जो होगा वो -1 से +1 तक होगा, क्योंकि साइन इनवर्स के सामने बैठा हुआ है। यानी कि इतना बात आपको समझना भाई दोस्त मेरी, इतना बात समझो। क्या समझना है? कि दोनों अगर सेम फंक्शन है, या तो साइन साइन हो, कॉस कॉस हो, टेन टेन हो, किसी एक में इनवर्स लिखा हुआ है, दोनों भाई साहब गायब हो जाएंगे, सीधा प्राप्त होगा हमें कितना? उसके सामने वाला। क्लियर बात? हम क्लियर। चाहो तो इसका प्रूफ भी दिखा सकता हूं मैं, वैसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ नेसेसरी नहीं है, फिर भी चलो सीख लेते हैं। अगर हमने यहां पर से पहला वाला प्रूफ करना चाहा, तो पहला वाला जो है उसका नाम रख लिया सर, साइन इनवर्स में साइन थीटा है, इसका नाम रख लिया थोड़ा देर के लिए हमने y, इसका नाम हमने थोड़ा देर के लिए मान लिया भैया y। हम इतना जानते हैं कि साइन इनवर्स इस साइड जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, इसका मतलब साइन थीटा बराबर लिखोगे साइन y। हम तो ये भी जानते हैं दोनों साइन साइन है, दोनों साइन साइन है, दोनों को लापता कर दो तो बचा थीटा बराबर y। क्या बचा? थीटा बराबर y।
यानी कि आप यहां से ये कह सकते हो कि y बराबर थीटा। y किसका नाम रखा था? साइन इनवर्स साइन का। y नाम रखा था साइन इनवर्स साइन का, साइन इनवर्स साइन थीटा का। y नाम रखा था साइन इनवर्स साइन थीटा का। वैल्यू कितना आ गया सर यहाँ पर से? थीटा। तो हो गई ना बात कि भाई साहब ये आता है आंसर। इसका यूज कैसे होगा सर? कहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे? इसका इस्तेमाल कहां पर करेंगे? इसमें क्वेश्चन बात तो नहीं डाला है भाई साहब ने, मैं सिखाता हूं आपको क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। हमारे पास में कुछ उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण है। इसमें पहला उदाहरण है अपने पास में साइन इनवर्स लिखा हुआ 1/2 है। कह रहा है इसका प्रिंसिपल यानी कि मुख्य मान बताइए। क्या करना है? मुख्य मान निकालना है। ये देखो साइन इनवर्स है, इसको रहने दो जस का तस। भाई साहब तुम खड़े रहो, खड़े खड़े तुमको गिरा देंगे। 1/2 होता है साइन में 30 डिग्री, लेकिन आपको पता है कि आप बड़े क्लास में जाने के बाद डिग्री में नहीं लिखते हैं, लिखते हैं किसमें? रेडियन में। इसका मतलब इस 1/2, ये आप जानते हो कि साइन 30 डिग्री के जगह पर π/6 बराबर कितना? 1। साइन में π/6 बराबर कितना? 1/2 होता है। तो 1/2 के जगह पे साइन π/6 लिख सकते हैं। साइन में ही सोचना है ऑब्वियसली, यहां पर साइन है तो इसको साइन में ही सोचना है। तो साइन में हमने सोच लिया सर π/6। अब ये दोनों भाई साहब साइन साइन सेम है, एक के पास इनवर्स है, काम हो गया अपना तमाम। भैया दोनों को गायब करो, π/6 की प्राप्ति हुई, यही अपना आंसर हो गया कि नहीं? बहुत बढ़िया। दूसरा उदाहरण देखिएगा सर, tan इनवर्स लिखा हुआ है 1। हम यहां पर tan इनवर्स छोड़ देंगे। 1 10 में कितना होता है वो सोचेंगे, 10 लिख दिए। और 10 में 1 कितना होता है सर? 45 डिग्री। मतलब 10 45 बराबर 1, 10 π/4 बराबर 1, π/4 लगा दो यहां पर। 10 10 दोनों खत्म होता है, अपने पास बच गया सर π/4। कितना आसान है ना? बिल्कुल। सर यहां पर से अगर बात करेंगे कॉस इनवर्स में, आ जाता हमारे पास में 1/2। ये हमारे पास कॉस इनवर्स है। कॉस में कितना होता है? 1/2। तो कॉस में 60 डिग्री होता है। हाँ, यानी कि कॉस का 60 डिग्री तो π/3 हो गया। दोनों सेम सेम है, दोनों गायब हो जाएगा। तो भैया ऐसा है कि काटना मत, इसको गायब कर देना। अब इतना ही क्या सोचना, सीधा सोचो, सीधा सोचो। 1/2 कॉस में कितना? π/6 आंसर। 1 कितना होता है? π/4 10 में आंसर। 1/2 साइन में कितना होता है? π/6 आंसर। डायरेक्ट, उतना सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। यही तो फायदा होता है, क्वेश्चन जितना ज्यादा आप बनाओगे उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ये बात। आइए सर प्रॉपर्टी नंबर 2 पर आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी पे आते हैं, गुणधर्म नंबर 2। साइन इनवर्स लिखा 1/x, साइन इनवर्स 1/x। आपने सामने वाला को पलट दिया है, सामने वाला को पलट दिया है, तो क्या बन गया है सर? कॉसेक इनवर्स। क्या बन गया है? कॉसेक इनवर्स। अब हम यहां पर से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, कॉसेक इनवर्स 1/x अगर होगा, सामने वाला को पलट दो, क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। कहने का तात्पर्य यहां पर से ये है, कहने का तात्पर्य यहां पर से ये है कि सामने वाला को पलटी मारोगे तो साइन बन जाएगा कॉसेक, और कॉसेक बन जाएगा साइन। तो सेम बात यहां भी है, कॉस इनवर्स के सामने 1/x है, उसको पलट दिया सामने वाला बंधु को, तो बन गया अपने पास में कितना? सेक इनवर्स x। अब सेक इनवर्स को भी अगर सेक इनवर्स के सामने 1/x है, पलट दोगे तो हमारे पास आएगा कॉस इनवर्स का x, कॉस इनवर्स का x। भैया जी बात खत्म। वैसे ये है मेन हीरो, वो तो बस डांस करने आया है, छोड़ो। अब यहाँ पर tan इनवर्स के सामने वाला को पलट दोगे तो क्या बन जाएगा? कॉट इनवर्स। और कॉट इनवर्स के सामने वाला मामला को पलट देंगे तो बन जाएगा कॉट इनवर्स में अगर x होगा, इसको पलट दोगे तो बन जाएगा यहाँ पर कॉट इनवर्स 1/x, तो बन जाएगा अपने पास tan इनवर्स में। समझ रहे हो बात? अब यहां पर चाहो तो किसी का प्रूफ देख सकते हो, सिद्ध देख सकते हो भैया कैसे हुआ।
किसी को भी पकड़ लो ना, जैसे पहला वाला को सिद्ध करने जा, तो पहला वाला अपने पास जो है उसको मान लो, डायरेक्ट इनवर्स का कोई भी गुणधर्म प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। तो साइन बस 1/x को हमने नाम रख दिया, मान लिया साइन बस 1/x का नाम रख लिया सर थीटा। आपको अब घनघोर आपने ये चर्चा किया इस बात का कि भाई साहब साइन इनवर्स उस साइड जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाए, इसका मतलब 1/x बराबर लिखोगे साइन थीटा। और इसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो हम यहां से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू में 1/sin। क्या किया सर आपने, हमने इधर को पलट दिया दोनों तरफ, इसका मतलब हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू में कॉसेक थीटा। कॉसेक इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा सर कॉसेक इनवर्स x बराबर में थीटा। आपने थीटा किसका नाम रख लिया था, पहले एक काम करो, थीटा को इधर भेज दो, कॉसेक को इधर भेज दो। आप जानते हो पूरा पूरा इधर उधर करने से साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन मतलब प्लस माइनस लगाने की, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां से थीटा किसको माना था आपने, तो साइन इनवर्स 1/x को, साइन इनवर्स 1/x बराबर हो जाता है कॉसेक इनवर्स x। देख रहे हो भाई साहब कितना प्यारा सा हसीन सा कहानी है, कितना हसीन चेहरा है ना। आइए सर अगले पड़ाव पे आते हैं सर, तीसरा प्रॉपर्टी है हमारे पास में, क्या है तीसरा प्रॉपर्टी सर, साइन इनवर्स के सामने -x हो, tan इनवर्स के -x हो, या फिर कॉसेक इनवर्स के सामने -x। ये वो सारे हैं जिसका हालचाल पूछने के लिए या तो आपको पहला क्वाड्रेंट या चौथा क्वाड्रेंट में जाना पड़ता, यानी कि ये तो निगेटिव लेके बैठा है, इसका मतलब चौथा क्वाड्रेंट में। चौथा क्वाड्रेंट में फोकस कर लो, साइन कॉस टेन कोई भी हो, अगर सामने माइनस थीटा होता है तो माइनस बाहर आता है, माइनस बाहर आता है, ये इसका नेचर होता है। अच्छा, इसका मतलब सर यहां पर से ये समझिएगा, अगर आपको कोई कह रहा है प्रूफ करने के लिए तो साइन टेन और कॉसेक के सामने माइनस हो तो माइनस को डायरेक्ट बाहर डाल, ठीक है। हम यहां पर से मान लिए सर कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू में साइन टेन कॉसेक के सामने माइनस हो तो माइनस बाहर करना, प्रूफ सीखो या नहीं सीखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगाना कैसे है इस गुणधर्म को वो याद रहना चाहिए। हमने यहां पर से मान लिया सर, हम साइन को उधर भेज देंगे तो -x बराबर हो गया सर साइन थीटा, माइनस को उधर भेजिए तो x बराबर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब इतना बात आपको समझ में आना चाहिए कि भैया देखो माइनस थीटा है, क्या है माइनस थीटा, तो माइनस थीटा जो यहां पर आपको दिख रहा है साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो कोई आपको बोलता है कि माइनस साइन के जगह पर चाहो तो साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन के जगह पर साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। मतलब माइनस साइन के जगह पर, माइनस साइन के जगह पर साइन माइनस थीटा लिख दिया। और आप यहां से समझ सकते हो मेरे ख्याल से कि भाई साहब अगर इस साइन को इधर भेजिएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा, थीटा उधर भेज दिया और माइनस हो गया भैया इस साइड साइन इनवर्स x। हम यहां से थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं सर साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो आपने क्या सीखा सर कि साइन इनवर्स के सामने माइनस होवे तो माइनस बाहर जावे, बस कोई बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रॉपर्टी सीख ली, एग्जाम्पल सीख लीजिए, उदाहरण सीख लीजिए इसका, क्योंकि उदाहरण जब ये सीखोगे मतलब सूत्र का उपयोग करोगे, गुणधर्म का उपयोग करोगे, गुणधर्म का उपयोग करोगे तो भैया आपके दिमाग में छप जाएगा। पहला अपने पास में है सर साइन इनवर्स के सामने अगर माइनस का 1/2 है तो सबसे पहले देखो कि ये साइन है
या टेन है या कोसेक है। अगर इस तीनों में से कोई है तो माइनस को बाहर करना। तो माइनसवा को कर दिया हमने बाहर, और साइन इनवर्स हमारे पास आ गया 1/2 है। साइन इनवर्स लिखा हुआ अपने पास में। अब साइन का 1/2 के लिए हम π/6 लिख सकते हैं, 30 पर होता है जो अभी किया था आपने। तो साइन हो गया π/6। साइन और साइन दोनों सेम है भाई साहब, हाथ पैर जोड़ के घर चला गया। बचा कितना π/6, लेकिन बाहर का माइनस तो बचा हुआ है। कितना सिंपल है रे। जैसे हमारे पास में आया सर tan इनवर्स में आ गया सर √3, लेकिन माइनस के साथ है। तो आपको बस ये समझना है कि 10 है क्या, जी हाँ, माइनस को बाहर कर लो। तो माइनस आ गया सर tan इनवर्स √3। अब 10 में सोचो कि √3 कितना होता है। 10 में √3 कितना होता है, तो 10 में होता है π/3 होता है, 60 डिग्री पर होता है। बस दोनों 10 खत्म, एक इनवर्स के साथ है तो माइनस बचा और π/3 बचा। आइए सर, आइए चौथा प्रॉपर्टी से मुलाकात करते जो बड़ा सुंदर है। कॉस है, सेक है और कॉट है। ये वो सभी हैं जो प्लस होने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देते हैं रिजल्ट, और माइनस होने पर फोर्थ क्वाड्रेंट में देता है। इस दुनिया में अगर हम बात करें तो कॉस इनवर्स -x है, सेक इनवर्स -x है, कॉट इनवर्स -x है। ये भी अपना माइनस बाहर करता है, लेकिन पाई के साथ बाहर करता है। किसके साथ? पाई के साथ। साइन, टेन और कॉसेक डायरेक्ट माइनस को बाहर फेंक देगा। बाकी जो बच जाता है कॉस, सेक और कॉट, वो पाई के साथ माइनस को बाहर भेजेगा। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे। अच्छा, ये सभी कौन सा है सर? प्लस रहेगा सामने बंधु तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर? पाई माइनस थीटा। हम कह सकते हैं माइनस का कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन तो माइनस होना ही माना। अब इसका तुम सिद्ध देख सकते हो, प्रूफ देख सकते हो। प्रूफ का मतलब हुआ सिद्ध। कोई भी फार्मूला अपने पास में, कोई भी सूत्र या कोई भी गुणधर्म है, तो चलिए सारे के सारे अप्रॉक्स लगभग सारे के सारे इनवर्स खत्म करके प्रूफ होता है। इसीलिए इनवर्स खत्म करने के लिए पहले तुम इसको मान लोगे। माना कि सर कॉस इनवर्स x बराबर में कॉस इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x बराबर हमने थीटा माना। अब कॉस इनवर्स उस साइड खत्म करो तो -x बराबर लिखोगे कॉस थीटा। हम ये कह सकते हैं कि x बराबर माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। अब माइनस कॉस जो है उसके जगह पे लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। मतलब माइनस हटा दो, एंगल में पाई माइनस थीटा लगा दो, माइनस हटा दो, एंगल में पाई माइनस थीटा बना दो। तो इसका माइनस हटा दोगे, एंगल में लगा दोगे पाई माइनस थीटा। यस सर, लगा दिया। बस उसके बाद क्या है? उसके बाद कॉस को इस साइड भेजो, इनवर्स लेके बैठ जाएगा। तो कॉस इनवर्स x बराबर पाई माइनस में थीटा, और थीटा उस साइड, कॉस इस साइड। तो थीटा बराबर लिखोगे पाई माइनस में कॉस इनवर्स में x, और थीटा के जगह पे पुट कर सकते हैं हम लोग वापस कॉस इनवर्स माइनस। तो पाई माइनस में हो गया सर कॉस इनवर्स x। बहुत बढ़िया सा प्रूफ है। वैसे प्रूफ ज्यादा नेसेसरी नहीं है आपके लिए, लेकिन अप्लाई करने आना चाहिए। तो अप्लाई सीखते हैं, इसका यूज करना सीखते हैं, उपयोग कैसे करेंगे वो हमें उदाहरण बताएगा। चलो भाई, उदाहरण की दुनिया में सबसे पहला उदाहरण आते हैं सर। कॉस इनवर्स के सामने माइनस का 1/2 आया। कॉस है जी सर, माइनस के साथ है, यस सर। माइनस को बाहर करूंगा, यस सर, लेकिन पाई के साथ, यानी कि पाई माइनस लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1/2 है। अब यहां से लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स को छोड़ो, कॉस में 1/2 कब होता है? 60। ओहो, इसका मतलब लिखोगे यहां पर से कॉस π/3, कॉस π/3। कॉस कॉस दोनों का खत्म, तो हो गया भैया π/3। अब यहां पर से ये कह सकते हो पाई, यानी कि 2π/3। ऐसे काटना मत कभी भी, कॉस को कटता नहीं है, प्रॉपर्टीज की वजह से दोनों एलिमिनेट हो जाता है, हट जाता है।
अगर हमारे पास में आ गया सर कॉट इनवर्स में -1, अब कॉट के सामने निगेटिव है तो पाई के साथ आएगा माइनस बाहर, यानी कि पाई माइनस लिखोगे यहाँ पर से सर कॉट इनवर्स में 1 है। अब कॉट में 1 कितना होता है सर, पाई माइनस में कॉट इनवर्स में 1 कितना होता है, तो कॉट होता है सर पाई बट्टा 4। कॉट कॉट दोनों खत्म हुआ, या एक इनवर्स है इसीलिए, एक इनवर्स एक बिना इनवर्स का तो खत्म, तो पाई बाई 4 यानी कि लिखोगे यहाँ पर से 3 पाई बट्टा 4, क्या लिखोगे 3 पाई बट्टा 4 है। बहुत बढ़िया। आइए सर, ये काफी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, खूब इस्तेमाल होता है, कभी कभी 2 नंबर में से इसमें से कोई प्रूफ करने के लिए भी बोल सकता है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का जोड़ जो होता है वो पाई बाई 2 होता है, यानी कि 90 डिग्री। बस याद रखना कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के सामने वाला बिंदु सेम हो। साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बट्टा 2 होता है। आप चाहो तो इसमें ऐसा भी गेम खेल सकते हो, कैसा, तो सर यहां पर अगर हम बात करेंगे तो कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स एक्स निकालने जाएंगे तो पाई बाई 2 के बगल में भेज देंगे कॉस इनवर्स को, तो पाई बाई 2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। बहुत सुंदर। अगर आप चाहे तो ये भी बात कर सकते हैं सर कॉस इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इससे ये भी हम कर सकते हैं कि कॉस से साइन में जाने के लिए पाई बाई 2 माइनस कर सकते हैं, साइन से कॉस में जाने के लिए पाई बाई 2 माइनस कर सकते हैं कॉस इनवर्स। साइन के चाहिए तो कॉस इनवर्स लिखो, लेकिन याद रहे दोनों के सामने वाला बिंदु सेम होना चाहिए। अब जोड़ीदार कौन है, तो 90 पढ़ा होगा, 90 माइनस थीटा पे साइन बनता है कॉस, वही दोनों जोड़ीदार है, साइन कॉस का जोड़ी बना रहा है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के साथ जोड़ी बना। वैसे ही टेन कॉट का जोड़ी सेक कॉसेक का जोड़ी बनता है। अब यहां से भी चाहो तो tan इनवर्स निकालना तो निकाल सकते हो, tan इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस में कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, या फिर कॉट इनवर्स एक्स निकालना चाहोगे तो हम कह सकते हैं पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स एक्स। यहां पर से भी निकालना चाहो तो यहां कह सकते हो सर सेक इनवर्स एक्स चाहिए, पाई बाई 2 माइनस में लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस नहीं कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स। या फिर अगर कॉसेक इनवर्स चाहिए तो उस केस में लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स, सॉरी 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 सेक इनवर्स। इसका प्रूफ कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता, तो प्रूफ भी सीख लो जरा सा ध्यान से। चलो पहला वाला का प्रूफ अगर सीखना, सिद्ध करना, अगर पहला वाले को कैसे सिद्ध करोगे, तो देखो दोनों के सामने में अगर सेम चीजें लिखा हो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स पहला प्रूफ करने जा रहे हैं, तो सामने अगर सेम चीज है तो किसी एक का नाम थीटा मान लो। हमने सर माना कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो थीटा है, तो इसका मतलब यहां से एक्स बराबर लिख पाओगे साइन थीटा। ओ आराम से सर, आपको कॉस में भी जाना है तो आपने सुना होगा कॉस 90 माइनस थीटा बनता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, 90 का मतलब पाई बट्टा 2 माइनस थीटा। अब कॉस को इधर भेज दीजिएगा तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस में थीटा, थीटा इधर लाओगे तो थीटा प्लस में कॉस इनवर्स में एक्स बराबर पाई बट्टा 2। यहां वापस थीटा का मान रख दो जो कि साइन इनवर्स एक्स है, तो हो गया ना भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बट्टा 2। इस पर क्वेश्चन भी सीखना है हमें आगे, चिंताजनक बात नहीं, बाकी सब इसी प्रकार से प्रूफ कर सकते। ये बहुत बेहतरीन सा चीज आपके सामने आया है, एक आईटीएफ को मतलब इसका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम कैसे बदलते हैं ये सीख। इसी एक में मतलब साइन इनवर्स है तो डायरेक्ट हम कॉस इनवर्स में कैसे जा सकते, 3 होगा तो डायरेक्ट सेक में कैसे जा सकते, या फिर साइन में कैसे जा सकते, वो चीज सीखना है।
साइन इनवर्स के सामने जो भी क्वांटिटी आपके सामने लिखा हुआ है वही सब खेल बता देगा। देखो जैसे कि हमने माना कि भैया यहाँ पर साइन इनवर्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स n बट्टा m, इसका नाम थीटा माना। इसका मतलब साइन इस साइड भेजोगे तो साइन थीटा बराबर में n बट्टा m होगा। आपने बचपन से पढ़ लिया है, साइन के सामने है तो ऊपर वाला p होगा, नीचे वाला अपने पास में h होगा। इसका मतलब मैं उतना क्यों सोचूं, सीधा क्यों नहीं सोचूं कि साइन इनवर्स के सामने जो भी लिखा उसमें n जो है, यानी कि ऊपर वाला p है, नीचे वाला h है। ओहो, मतलब उसको स्किप कर दीजिए, इसी को समझ लीजिए भैया p है, इसको समझ लीजिए h है। अगर आपको कॉस इनवर्स में लिखना है तो b बटा h चाहिए ना हो। जी सर, h हमारा m है तो लिख दिए। ऊपर b बनाने के लिए क्या करोगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। भैया पी बी एच जो 10th में पढ़ा उसका सही उपयोग आपको यहीं पर दिखाई देगा। तो कॉस में चेंज करो तो ऊपर b बनाओ, तो जो कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर हो गया, नीचे h तो अपने पास रहबे करेगा। 10 चाहिए तो 10 में तो p लगाओगे ना, ऊपर p और नीचे कितना हो जाएगा सर b, तो p बाई बी, b हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। सेक चाहिए तो भैया h बट्टा b, h अपने पास में m है, चाहे इसको उल्टा भी कर सकते हो। मतलब सीधा समझो ना कि साइन कॉस टेन जो भी लिखा हुआ है इनवर्स में, उसके सामने जो भी बंधु लिखा हुआ है उसका नाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन जो हम लोग पढ़ते हैं 10वां क्लास में, उसके हिसाब से हो जाएगा। साइन है तो p बटा h है, कॉस है तो b बटा h है, टेन है तो p बटा b है। उसके हिसाब से आगे जैसे जरूरत पड़ेगा बदलते चले जाएंगे। जैसे ये सवाल है अपने पास, कहता है इसमें साइन इनवर्स, साइन टेन इनवर्स x का मान बताना है x के पदों में। x के पदों में मतलब क्या, यहां पर से आपको टेन साइन को गायब करना है, टेन साइन को गायब करना है। तो देखो हमारे पास में साइन लिखा हुआ है सर, टेन इनवर्स लिखा हुआ x है। अगर कुछ नहीं बटा में तो एक समझ लो। हम ये जानते हैं कि भैया इस दोनों को गायब तभी किया जा सकता है जब दोनों सेम हो। एक में तो इनवर्स लगा ही हुआ है, दोनों सेम हो जाए तो गायब किया जा सकता है। ओहो, दोनों सेम कैसे हो सकता है, तो सोचो ना, ये है 10 के सामने तो ये हो गया p और ये हो गया अपने पास में b, p बट्टा b, p बट्टा b। तो भैया बाहर साइन है तो एक काम करो उसको रहने दो, अंदर जो 10 इनवर्स है उसको आप साइन इनवर्स लिख दो। आपने क्या किया सर, इस tan इनवर्स को क्या लिख दिया, साइन इनवर्स, इस tan इनवर्स को लिख दिया आपने साइन इनवर्स। तो ऑब्वियस सा बात है सामने क्या होगा, p बट्टा h हो। तो p बट्टा h लिखना है ना, तो p हमारे पास x है ना जी, यहाँ से g, h कितना आता है सर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है। साइन साइन खत्म होता है और x बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, आंसर की प्राप्ति होती है। आइए सर, अपने पास एक और प्यारा सा सवाल आया है जिसको हमें सॉल्व करना है। देखो जरा सा, ये tan इनवर्स 1 है, अब प्लस में cos इनवर्स 1/2 है, अब प्लस साइन इनवर्स 1/2 है। साइन इनवर्स माइनस 1/, सॉरी कॉस इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये दोनों आपको दिख रहा है, ये दोनों जो दिख रहा है, ये दोनों मुझे, ये दोनों जो भाई साहब हैं, ये दोनों सेम है। एक साइन इनवर्स है, एक कॉस इनवर्स है, दोनों को गायब करके π/2 लिख दो। साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स π/2, मतलब भाई साहब इस दोनों मिला के इकट्ठा नाम हो गया π/2। इसका तो होता है π/4, आपने सीखा है 1 में 10 π/4 है। दोनों का एलसीएम कर लिया 4, ऊपर हो गया पाई, अब प्लस में 2 पाई, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो 3 π/4 है। बहुत सिंपल। अब यहां पर देखो, यहां पर ये 2 है, 2 नहीं रहता तो केवल में काम हो जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बारी बारी से खेलते हैं। कॉस में 1/2 कितना होता है, तो कॉस में 1/2 जो है वो 60 डिग्री में होता है, 60 डिग्री का मतलब π/3 लिख सकते हैं। प्लस में 2 गुना इसको भी लिख सकते हैं π/6। कैसे बुझ गए सर, 30 डिग्री पे 2 से 2 तिया 6, π/3 π/3 2 π/3, 2 बार π/3 आ गया है। बस आइए सर,
एक और बढ़िया सा सवाल अपने सामने आता है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। सर 7π/6 है, आप ही तो बताए हैं कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान निकालना है। कॉस कॉस सेम है, आंसर हो गया 7π/6, 7π/6। गलती हो जाएगा भाई। काहे? π/6 का मतलब होता है, π/6 का मतलब 30 डिग्री, और 30 सत्ते 210। लेकिन कॉस इनवर्स का औकादे होता है 0 से लेकर के 180 तक। तो भैया 210 कैसे हो सकता है? अक्सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है उसमें ऐसे ही पहला ऑप्शन देते, गलती मत कर बैठना। तब कॉस को हम क्या करेंगे, बचा बचा के फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाएंगे। तो पहले ये देखते हैं कि इस एंगल का नाम थीटा होता है, तो इसका नाम होता है 2π - θ होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट का ही चर्चा, इसमें 2π प्लस भी कह सकते हो। इसी दोनों क्वाड्रेंट का चर्चा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि इसी दोनों क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू प्लस होता है, सिर्फ प्लस लेकर के आपको सोचना है। तो यहां पर जो है डायरेक्ट इसका वैल्यू आप ये मत लिखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो कॉस इनवर्स में कॉस लिखा हुआ 7π/6 है, हम इतना जानते हैं सर, कॉस इनवर्स है, कॉस लिख देंगे। अब ये तो या तो फोर्थ में होगा या घूम के फर्स्ट में। फर्स्ट वाला थीटा डायरेक्ट नहीं है, थीटा तो यही आंसर हो जाता। 2π प्लस थीटा होगा चाहे 2π माइनस थीटा होगा, तो यहां पर 2π लिख लो, ठीक है, और यहां पर 6 लिख लो जो इसके डिवाइड में लिखा हुआ है। 6 दूना 12, घटाने या जोड़ने पर 7 आएगा, सोचो। 6 दूना 12 पाई, यहां पर बगल में जोड़ू या घटाऊं कि 7π आ जाए, तो घटाना पड़ेगा। 6 दूना 12 में से 5 घटाओगे तब हो जाएगा 7। बस इस हिसाब से डिसाइड हो गया। और यहां पे आ चुका है हमारे पास में सर कॉस 2π - θ। पाई है तो नाम चेंज नहीं करेगा, कॉस थीटा, फोर्थ में है तो पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि भैया कॉस इनवर्स, अब ये बताओ, ये हो गया सर कॉस 5π/6, क्योंकि ये थीटा की तरह रोल कर रहा है, कॉस 2π - θ यानी कि कॉस थीटा। अच्छा, इतना बात अगर समझ में आ गया है, ये भी बात समझ लीजिए। अब ये जो π/6 है वो 30 पंचे 150 150, जो कि 180 से कम हो गया। अब दोनों को हटा सकते, ये हो जाएगा अपने पास में आंसर इसका 5π/। समझ रहे हो बात? बहुत बढ़िया। तो इस लेक्चर 1 के अंदर में हम इतना ही रखेंगे। इसमें बहुत सुंदर सुंदर हमने इसका परिभाषा सीखा और इसके गुणधर्म सीख लिए, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिभाषा और गुणधर्म को अच्छे से सीख लिए। अब मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग इसके फार्मूला के ऊपर में बात करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। हमेशा मुस्कुराते रहिए। नए बच्चे जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।